हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ विल यू मेक द MIT ऐप इन्वेंटर फॉर टू स्विच ऑन एंड ऑफ द एलईडी बल्ब। या बल्ब को हो गया या छोटी मोटी एलईडी होगी जिसको भी आप ऑन ऑफ करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ द ऐप। हाउ कैन यू डू दैट। आज की वीडियो में हम ये करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या करना है, इस बल्ब को ऑन ऑफ करवाना है विद द हेल्प ऑफ MIT से। ठीक है, ये ब्लूटूथ हो गया। ब्लूटूथ के साथ मैंने ऑर्डिनो को कनेक्ट करवाना है और देन ऑर्डिनो को कनेक्ट करवाने के बाद हमारा जो लैंप है वो ऑन ऑफ होगा। मेन इसमें इस प्रोजेक्ट में यही है हमारे पास कि विद द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ हाउ कैन यू ऑन ऑन एंड ऑफ द लैंप। और इसमें हम यूज करेंगे ऐप। मेनली हमारा काम चलेगा MIT ऐप इन्वेंटर से। ऐप के थ्रू हमने ब्लूटूथ को मतलब कनेक्शन देना है और फिर उस ऐप ने क्या करना है, इस लाइट को ऑन करवाना है, इस लाइट को ऑफ करवाना है। ठीक है, तो अब हमारा कैसे होगा, जैसे ये है, ये तो रिले मॉड्यूल है। इसके साथ तो लैंप के जो मतलब तार वगैरह होगी, वायर वगैरह होगी लैंप की, वो इसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, जो NO NC वगैरह होती है वो इसके साथ कनेक्ट होगी। और जो एक वायर है वो जाएगी उसको 220 वोल्ट जो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं उनके साथ चली जाएगी। अब क्या होगा, ऑर्डिनो की 5 वोल्ट मिलेगी रिले को। रिले को जैसे ही 5 वोल्ट मिलेगी देन वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हुआ होगा और फिर वो विद द हेल्प ऑफ आवर फोन कि आप अपने फोन से इसको ऑन भी करवा पाओगे और इसको ऑफ भी करवा पाओगे। सो ये रिले बेसिकली होता क्या है, रिले हम किसको बोलते हैं वो समझाऊंगी। एक इसमें सबसे पहले आपने अपने गूगल पे ऑन करना है MIT ऐप इन्वेंटर। MIT ऐप इन्वेंटर को ऑन करने के बाद हियर यू हैव टू क्रिएट द ऐप। यहाँ पर आप अपना जो भी लॉगिन करना हुआ, जैसे भी साइन अप करना हुआ साइन अप कर लेना। फिर उसके बाद ये सारी ऐप ऑलरेडी मैंने डिजाइन करी हुई है। ठीक है, और आपको एक ऐप, ये वाली भी ऐप डिजाइन करी थी, अब आपको एक ऐप नए नए सिरे से बनानी सिखाती हूँ। हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा ब्लूटूथ विद लैंप। कि ब्लूटूथ के साथ जो मेरा लैंप है वो ऑन ऑफ होगा। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई, यानी कि ये ऐप ऑन होगी। अब क्या करना है हमने इस केस में, नाउ ये सारा मेथड रहता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। कि एक तरफ से आप ड्रैग कर सकते हो, दूसरी तरफ से आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये सारा वही है, जैसे यहाँ से बटन उठाया, यहाँ पर आ गया, चेक बॉक्स लिया वो आ गया। फिर उसके बाद लेबल ले, लेबल आ जाएगा। देन उसके बाद लिस्ट पिकर, लिस्ट व्यू। हाँ, नोटिफायर की जरूरत वैसे होती नहीं है, तो वैसे मैंने आपको से दिखा रही हूँ कि आप ये सारा कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हमें ये सारा कुछ इस टाइम रिक्वायरमेंट में नहीं है, बट वैसे ये है कि स्विच है इसके अंदर। स्विच को भी आप ले सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को आप ले सकते हो, ताकि आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है टाइम पिकर के अकॉर्डिंग आपका टाइम सिलेक्ट होगा। उसके बाद वेब व्यूअर की आपने कुछ ऑनलाइन कुछ कनेक्ट करवाना है तो आप वेब व्यूअर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं इस ऐप के अंदर जो आप यहाँ पर और लगा सकते हो। वो तो आपकी मर्जी है कि आपने लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब आपको जो चाहिए आप वो वहां से कंपोनेंट जो है इंटरफेस वाले यूज करके इस पे लेके आ सकते हो स्क्रीन पर। देन अलाइन हॉरिजॉन्टल वगैरह ये होती है प्रॉपर्टीज। कि अगर लेट सपोज करो आपने कोई भी कंपोनेंट वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो आप उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपने कोई चीज कैसे रखनी है, उसका क्या साइज होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या विड्थ होनी चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी है प्रॉपर्टीज की चेंज कर सकते हो। आप अपने में ऑन करके इतना तो आप ऑन कर ही सकते हो अपने लैपटॉप पे।
MIT ऐप इन्वेंटर को इधर से प्रॉपर्टी वगैरह, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो। ठीक है, कोई जोन सा भी आपको कलर चाहिए। ग्रे कलर चाहिए, ग्रे कलर हो गया। येलो कलर चाहिए, येलो हो जाएगा। जैसा भी जोन सा भी आपने कलर करना है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज का यही मतलब है कि आप जो कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसको आपने उसका जो फॉन्ट साइज, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज में जाकर वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि उसका क्या कलर रखना है, उसको कितना मतलब उसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है, क्या करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो कि आप बोल्ड नहीं करना चाहते, क्या फॉन्ट साइज आप उसका रखना चाहते हो, ये चीज चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फॉन्ट टाइप फेस वगैरह को सब कुछ आप इस तरह से चेंज करके देख सकते हो। एक एक प्रॉपर्टीज भी आप चेक कर सकते हो अपने MIT ऐप इन्वेंटर में कि हाँ कैसे वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है इस केस में। ये तो बड़ा कर दिया तो बड़ा इस तरह से आ गया। हाइट विड्थ वगैरह आप जैसे रखोगे, हाइट और विड्थ वो वैसे ही आपको शो करवाएगा। आगे कनेक्टिविटी वगैरह की आपने कुछ ब्लूटूथ का कनेक्शन लगाना तो वो कनेक्टिविटीज में जाकर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एक्टिविटीज, ब्लूटूथ क्लाइंट, सीरियल, वेब वगैरह वहां से लेकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप उसको करके देख सकते। ये मैं सारे डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप इधर आ जाओ ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि आपने मतलब जैसे सपोज करो वहां पर आपने कंपोनेंट इंटरफेस करवा दिया, वो तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करा ना। अब वर्किंग तो ऑब्वियस ब्लॉक के अंदर पड़ी है। यहाँ पर आपको इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल सारी लूप लगा। ये आगे है, सबसे पहले मैंने लिया है इसमें लिस्ट पिकर। लिस्ट पिकर लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अब सेट करनी हो तो आप कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाकर। अगर जो भी आपने लिखना है, हाइट विड्थ वगैरह, टेक्स्ट में आप लिख सकते हो एलईडी ब्लूटूथ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका जो दिल करे आप प्रॉपर्टीज में जाकर उसको चेंज कर सकते हो। कलर, नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम और उसके अलावा जो अलाइनमेंट्स वगैरह जो आपने जैसे सेट करनी है आप प्रॉपर्टीज में जाकर। ये लिस्ट पिकर, पहला लिस्ट पिकर लिया मैंने। जो मैंने ये वाली ऐप बनाई इसके बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले लिस्ट पिकर है। लिस्ट पिकर के बाद नेक्स्ट यू हैव हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ताकि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में होता है कि जितने भी आप कंपोनेंट्स लोगे वो सारे एक ही ब्लॉक में आ जाए, ज्वाइन कर जाए एक दूसरे को। अब यहाँ से यूजर इंटरफेरेंस से सबसे पहले इसके अंदर मैंने लगाया बटन 1 और बटन 2। दो बटन चाहिए, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए। हाइट और विड्थ को फिल पेरेंट कर दो तो मतलब ऐसे हो जाएगा। दोनों को फिल पेरेंट कर दोगे तो दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। ये तो लिस्ट पिक्चर हो गया। ये अब बटन 1 आ गया, बटन 2 आ गया। देन एक में लिख दिया मैंने टर्न ऑन और एक में लिख दूंगी टर्न ऑफ। अब कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ चाहिए मेरे को इसमें लगाने के लिए, क्योंकि बटन तो लग गया, एक बटन ऑन करवा देगा, एक बटन ऑफ करवा देगा। ब्लूटूथ चाहिए कि कनेक्ट करवाने के लिए मुझे।
अब वो रहा ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में जाओ, ब्लॉक्स में जाकर अब यहाँ पर लिखो, मतलब लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। लिस्ट पिकर 1, सबसे पहले आपने लिस्ट पिकर लगाया, जो लगाया वो ड्रैग एंड ड्रॉप करवाओ। जब आपने लिस्ट पिकर 1 को लिया, आफ्टर पिक और बिफोर पिकिंग वाला, कि बिफोर, अब जब तक देखो लिस्ट पिकर का मतलब होता है लिस्ट वहां पर क्रिएट होगी सारी ब्लूटूथ की, कि जो ब्लूटूथ आपको चाहिए आपकी वो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लिस्ट पिकर 1 से। बिफोर पिकिंग अगर आपने पिक नहीं करा तो उससे पहले लिस्ट क्या बनेगी, एंड आफ्टर पिकिंग उससे पहले लिस्ट क्या बनेगी, ये चीज इसमें। किसकी लिस्ट में, किसकी लिस्ट? हाँ जी, इसकी लिस्ट बनेगी कैसे, मतलब ब्लूटूथ जो आप लगाओगे ना, मतलब आपने सब ब्लूटूथ, जैसे आप देखो ब्लूटूथ अपने फोन में ऑन करते हो, एक लिस्ट पहले आती है ना कि हाँ ये वाले सारे ब्लूटूथ अवेलेबल है, उसकी लिस्ट, मतलब ब्लूटूथ अच्छा जो आप अच्छा, आसपास कनेक्ट होंगे, आसपास होंगे, वो सारे इस लिस्ट पिकर के अंदर आएंगे। ओके मैम। ठीक है, अब जी देखो, फिर उसके बाद लिस्ट पिकर 1 को एनेबल करवाया मैंने। अब यहाँ पर लिस्ट पिकर 1 के अंदर आएगा एलिमेंट्स, सेट करवा दिया मैंने, मतलब सेट लिस्ट पिकर 1 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, और फिर ब्लूटूथ से आपने जो भी लगाया ब्लूटूथ 1 को उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, ब्लूटूथ का जो क्लाइंट होगा वो आएगा एलिमेंट के अंदर और उसके साथ उसका एड्रेस आएगा। बिफोर पिकिंग है कि पिक करने से पहले लिस्ट पिकर 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे, किसके, ब्लूटूथ के। फिर उसके बाद एड्रेस और उसका नेम आएगा। आफ्टर द पिकिंग के बाद जो आपने लिस्ट पिकर 1 को पिक कर लिया है, तो जो आपने सिलेक्ट करा पहले वो सिलेक्शन पे क्लिक हो जाएगा, और फिर सिलेक्शन पे क्लिक होने के बाद और ब्लूटूथ क्लाइंट एंड देन कनेक्ट एड्रेस, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमें वही चाहिए ना, सबसे पहले लिस्ट पिकर 1 के अंदर जो सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो ब्लूटूथ क्लाइंट 1 का जो एड्रेस है उसके साथ हमारा कनेक्शन होगा। तो कनेक्ट, उस एड्रेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे पास लॉजिक क्या लगा, कनेक्ट एड्रेस। ठीक है, लिस्ट पिकर 1 के अंदर सिलेक्शन के अंदर ब्लूटूथ क्लाइंट 1 का कनेक्ट एड्रेस पे क्लिक होगा। देन लिस्ट पिकर 1 के जो एलिमेंट्स होंगे उस ऑब्वियस उसका ही होगा ना एड्रेस वगैरह, मतलब जो सिलेक्शन हो गए एलिमेंट्स के अंदर सिलेक्शन होगा वही आया, तो लिस्ट पिकर 1 का जो सिलेक्शन है उस पर वो कनेक्ट कर जाएगा। ये लॉजिक है उसके पीछे, मतलब ऐप जब आप डिजाइन कर रहे हो लिस्ट पिकर 1 के पीछे आपके दो लॉजिक है। बिफोर पिकिंग आपके पास क्या था, ब्लूटूथ क्लाइंट 1 एड्रेस और नेम। आफ्टर पिकिंग आपके पास क्या था, लिस्ट पिकर 1 आफ्टर पिकिंग और सिलेक्शन नेम, और सिलेक्शन के बाद आपके पास आ गया था कि ब्लूटूथ क्लाइंट 1 के एड्रेस, और फिर सिलेक्शन के बाद मतलब लिस्ट पिकर के सिलेक्शन को सारा देख लेना हमने, और फिर लिस्ट पिकर 1 के टेक्स्ट को सेट करना, टेक्स्ट भी हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके ऊपर फिर आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए कि हाँ कनेक्ट हुआ है, नहीं कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, कुछ ऐसा लिख के आना चाहिए। तो इसको ब्लैंक को ले लो, यहाँ पे लिख दो कि नाउ इट इज कनेक्टेड। ठीक है, चेंज हो जाएगा, लिस्ट पिकर के ऊपर जो नाम था वो चेंज होकर के आ जाएगा, नाउ इट इज कनेक्टेड। तो ये एलईडी ब्लूटूथ का इतना लॉजिक है कि एलईडी ब्लूटूथ हमारा तब चलेगा जब हमने ये सारा लॉजिक लगाएंगे बिफोर पिकिंग और आफ्टर पिकिंग के एलिमेंट्स को, जब तक वो शो नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है,
सो अब नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर अब हमारे पास ये सिर्फ ये जो लिस्ट पिकर 1 का है, मतलब ये फंक्शन है लिस्ट पिकर का कि जब आपने ब्लूटूथ का लिस्ट को पिक करवाना है, ये उसका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास बटन रह गए दो, एक बटन है हमारे पास बटन 1 है, एक बटन 2 है, कि जब बटन 1 क्लिक होगा तो क्या होगा, जब बटन 2 क्लिक होगा तो क्या होगा। अब आप वो देखिए, तो इसके अंदर बटन 1 और बटन 2 के लिए कॉल ब्लूटूथ क्लाइंट 1 या ब्लूटूथ क्लाइंट 2, मतलब क्लाइंट 2 तो चलो है नहीं, है ही, ब्लूटूथ क्लाइंट 1 नहीं हमारे पास। लेकिन बटन का लॉजिक कैसे बनेगा, क्योंकि हमने बटन को ऑन भी करवाना है और ऑफ भी करवाना है। तो इसमें सबसे पहले जो ब्लूटूथ क्लाइंट 1 कॉल करवाएगा, सेंड टेक्स्ट में आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। टेक्स्ट का मतलब होता है कि लेट सपोज करो हमने ब्लूटूथ को ब्लूटूथ के यहाँ पर बटन 2 पे हमने लगा दिया 1, इसका मतलब है कि टर्न बटन 2 जो भी है हमारे पास, 1 का मतलब होता है ऑन होना और 0 का मतलब होता है ऑफ होना, ठीक है। तो मेरे पास जो बटन 2 है वो 1 है, यानी कि बटन 2 को मैंने सेट कर दिया ऑन के लिए और बटन 1 को मैं सेट कर रही हूँ ऑफ के लिए। तो ब्लूटूथ क्लाइंट 1 जो है टेक्स्ट सेंड करेगा 0, तो उससे जो बटन 1 है वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑफ हो जाएगा। वो प्रोग्रामिंग में लिखा जाएगा कि 1 का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है, वो प्रोग्रामिंग होगी जो ऑर्डिनो की, वैसे चलेगा। लेकिन अगर बटन, जैसे हमने बटन 2 प्रेस करा, तो इसका मतलब है ब्लूटूथ को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैंने बटन 1 प्रेस करा तो ब्लूटूथ को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका इतना ही मतलब होगा बस। लिस्ट पिकर का मतलब था कि पिक करने से पहले एलिमेंट्स क्या होंगे, पिक करने के बाद के एलिमेंट्स क्या होंगे। बटन 1 का मतलब है कि व्हेन यू क्लिक अपॉन द बटन 1, इट विल गिव यू द आंसर की सेंड टेक्स्ट और टेक्स्ट वगैरह, अगर 0 उसको मिला तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज वो 1 आ जाएगा। अब प्रोग्रामिंग देखो इसकी, कैरेक्टर इनकमिंग वैल्यू 0, पहले हमने ये सेट करा, इनकमिंग वैल्यू को एज अ कैरेक्टर लिया 0। फिर उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन 9600 मींस आई जस्ट सेट द बॉड रेट एट 9600। पिन मोड, जो भी आप पिन मोड वगैरह रखना चाहते हो, इसको रिले को किसके साथ कनेक्ट करना, मेरे 12 के साथ एज एन आउटपुट उसको बना दो। रिले कनेक्ट होगी ना, बल्ब तो चल ही जाएगा, रिले कनेक्ट होगी। फिर वॉइड लूप में क्या आएगा कि अब इफ, अब यहाँ पर इफ कंडीशन आ गई आप, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने ब्लूटूथ लगाया, सीरियल अवे से चले, सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगी। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन इनकमिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, मतलब जो है ना लोग आपने रीड करवाना है वो चीज आएगी यहाँ पर। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट, मतलब कि जो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे हमें दिखेगा दिखेगा कि इनकमिंग वैल्यू, इनकमिंग वैल्यू जो भी होगी आपकी वो हमें यहाँ सीरियल मॉनिटर पे दिख जाएगी। सीरियल डॉट प्रिंट बैकस्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, इफ इनकमिंग वैल्यू, अगर इनकमिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है, तो डिजिटल डॉट राइट, मतलब डिजिटल राइट 13 नंबर पिन हाई हो जाएगी। 13 नंबर मतलब बिल्ट इन पिन लिया मैंने ऑर्डिनो, 13 इज हाई, एल्स इफ इनकमिंग वैल्यू
0 के बराबर है, तो हाँ, सेमीकोलन नहीं आएंगे किसी के पीछे भी, इसके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं है। डिजिटल राइट 13 तो हाँ 12 ऊपर 12 लिया ना, 12 जो लिया वही चीज आएगी यहाँ पर 12 लो। ये हमारा बन गया प्रोग्राम। चलेगा किस बेस पे, सीरियल डॉट अवेलेबल के, मतलब सीरियल ये इनकमिंग वैल्यू के बेस पे 1 और 0 के होंगे। अगर इनकमिंग वैल्यू 1 है तो 12 नंबर पिन हाई है, हाई का मतलब उसको 5 वोल्ट मिलेगा। अगर इनकमिंग वैल्यू 0 है तो 12 नंबर पिन लो, उसको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ मास्टर प्रोग्राम को मैंने सेव करा, इज इक्वल्स टू 2 बार आता है यहाँ पे। कंपाइलिंग डन। Now I'm going to upload this program into your data. Uploading करनी है इसको, so रखूंगा पहले। So डेमो का आएगा वो। अपलोडिंग डन। अब कनेक्शन देख लो इसके। पहले AI कंपेनियन इसको लेकर MIT वाला जो होता है AI कंपेनियन, उसमें भी होगा, प्ले स्टोर में जाकर उसके साथ इसको कनेक्ट करके ये वाली ऐप आपको फोन में अपलोड करनी है अपने। ये जो स्कैनर आ गया, ये स्कैनर को उसकी हेल्प से स्कैन करना है, AI कंपेनियन की हेल्प से। ये देखो, कनेक्ट विद कोड और स्कैन QR, स्कैन कर लो और ये आपके पास ऐप जो है चल जाएगी।
अब ब्लूटूथ को कनेक्ट कीजिए। RX TX को एक्सचेंज मतलब उल्टा पुल्टा लगा, RX को TX के साथ लगाना है, TX को RX के साथ लगाना। फिर उसके बाद ऑर्डिनो का जो 12 नंबर पिन होगी वो रिले के साथ जाएगी। पहले ब्लूटूथ सारे कनेक्ट हो जाएगा, VCC 5 वोल्ट, ग्राउंड ग्राउंड, और RX विद TX एंड TX विद RX। ये डिस्कनेक्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। इसमें तो वैसे मैंने डाल दिया था, बट अगर जरूरत है तो दोबारा से अपलोड कर देंगे। दोबारा से मैं इसको कोड को स्कैन कर रही हूँ। AI2 कंपेनियन के साथ ये देखो, ये है एलिमेंट्स की लिस्ट। जो लिस्ट पिकर पे आपके पास आई थी वो यही है। ये सारे होते हैं एलिमेंट्स। जब हम ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, लिस्ट पिकर 1 को क्लिक करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। बस आप ब्लूटूथ को ऑन कर लो एक बार, और फिर आपको ब्लूटूथ में ही मिल जाएगा ये वाला HC05 वाला। HC05 ब्लूटूथ का फोन के ऊपर आ जाएगा। ब्लूटूथ उसके साथ मतलब जैसे हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको कनेक्ट कर देना आपने। अगर ना चले तो एक दो बार इसको रीसेट कर लेना, कोई बटन को प्रेस कर करके देख लेना, चल जाएगा। आ गया, अवेलेबल हो गया। ये रहा, HC05 लिखा हुआ आएगा। पासवर्ड मांगेगा तो 1234 लिख देना पासवर्ड उसका। पासवर्ड के बाद
ब्लूटूथ तो हो गया कनेक्ट, लेकिन आप उसमें अगर ऐप डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा से कोड उसमें एंटर करवा दो। पहले ब्लूटूथ को फोन के साथ कनेक्ट करो। अब जैसे ही वो ऐप इसमें चल जाएगी, ऐप अपलोड हो जाएगी फोन में, तो फिर ब्लूटूथ को फोन वो इसी ब्लूटूथ को आपने ऐप के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि वो लिस्ट पिकर में आ जाएगा ना यहाँ पर, ये अवेलेबल हो गया, इसको क्लिक कर दो। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रही हूँ रिले को। आर्डिनो, ये एलईडी लगाएगी पहले छोटी सी। आप एलईडी के साथ ना टेस्ट करके देख सकते हो, आपको पता है एलईडी चल जाए चाहे ये लैंप पड़े वाला बल्ब चल जाए, एक ही बात है। पहले छोटी सी एलईडी आप कनेक्ट करके उसको टेस्ट करके चेक कर लेना कि ऐप के साथ वो एलईडी चल रही है। अगर तो वो एलईडी चल जाएगी फिर तो समझो आपका लैंप चल जाएगा। अगर एलईडी नहीं चल पाएगी तो फिर समझो कोई ना कोई आपके ऐप में इशू है। उसको कनेक्ट कर दिया मैंने एलईडी को 12 नंबर पिन पे आर्डिनो के। ये देखो ऑन हुई है ना अभी, ऑफ ऑन 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 ऑफ। इसका मतलब एलईडी चल रही है मेरी विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ ऐप के थ्रू, मतलब प्रोजेक्ट वर्किंग पे है ये। अब इसको रिले के साथ टेस्ट कर लो। फर्स्टली यू हैव टू टेस्ट। अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाते हो तो दैट इज अ बेस्ट फॉर यू प्रोजेक्ट। ये वाला चाहे आप बना लो अभी, अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाने हैं कॉलेजेस में तो ये बना कर आप शो करवा सकते हो वहां पर। फिर ऐप डिजाइन करो। मतलब फिर उसी को 12 नंबर पिन को उसके साथ कनेक्ट कर दो रिले के साथ। रिले के इनपुट पिन 12 नंबर पिन के साथ लगी, ग्राउंड वोल्टेज तो इसको मिल गया होगा। और लैंप जो है उसका भी 2 साइड जो होती है वो कनेक्शन में आपको फोटो भेज दूंगी अगर इसमें ना आया तो। कनेक्शन में दिखा दूंगी अभी आप कि लैंप का कनेक्शन कैसे करते हैं। 5 वोल्ट हमने वहां से देखा रिले को आर्डिनो की हेल्प से। ये देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कई बार वो ब्लूटूथ का कनेक्शन लूज हो जाता है। अगर लॉस हो जाए तो दोबारा से इसको कनेक्ट कर लो। टर्न ऑफ, टर्न ऑन। देखा, इस तरह से आप बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए सही है। अगर आपने कॉलेज में दिखाना है छोटे से लैंप एलईडी की जगह ये बड़ा सा बल्ब लगा, बल्ब लगाने से अगर थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है प्रोजेक्ट। ये बार बार डिस्कनेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड करके इसको अपलोड नहीं करा अपने फोन में। मैंने सिर्फ इसको डायरेक्ट टेम्परेरी ऐप को एज अ स्कैन ही करा है। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। बाकी ये है और कुछ नहीं है ये वाले प्रोग्राम में। मेनली आपको आनी चाहिए कि हाउ विल यू मेक द ऐप पे यूजिंग द एमआईटी ऐप इन्वेंटर। ये है मेन आपका कनेक्शन। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट ग्राउंड ग्राउंड में
और यहीं से 5 वोल्ट उठाकर मैंने दे दिया इसको रिले को। रिले का जैसे यहाँ पर लिखा होगा 5 वोल्ट कहाँ दे रहा है, ग्राउंड जो लिखा हुआ वो एज इट इज ही वहां पर मतलब वो कनेक्शन वहां पर करते हैं। 3 वोल्ट है और ये है ग्राउंड। 5 वोल्ट 3 वोल्ट मतलब जो भी आप देना चाहते हो ब्लूटूथ को आप वो दे सकते हो। लैंप के लिए वैसे आप पहले इसमें रिले को दे दो, फिर रिले में से जो दो वाले बल्ब दो वाले कनेक्शन निकलेंगे उसको अपने लैंप के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है जी। सो ये है आज का प्रोजेक्ट कि दिस प्रोजेक्ट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ द ऐप एंड ऐप के थ्रू आपने कनेक्ट करा ब्लूटूथ को, ब्लूटूथ के थ्रू आपने कनेक्ट करी एलईडी को, एलईडी से हमें पता चल गया अगर छोटी सी एलईडी ऑन ऑफ हो रही है तो हम बड़ा सा लैंप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि MIT ऐप इन्वेंटर से कैसे आपने वो ऐप क्रिएट करके उस ऐप से एलईडी को कंट्रोल करना है। एलईडी क्या, कोई भी 5 वोल्ट की चीज़, कोई भी सेंसर जो है उस ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।